प्रिय भक्तों, दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के अनुसार शुंभ और उसके छोटे भाई निशुंभ नामक 2 असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था, जिस कारण सभी देवी देवताओं को अपनी रक्षा हेतु स्वर्गलोक छोड़कर जाना पड़ा। परंतु स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त करने के बाद भी शुंभ संतुष्ट नहीं हुआ। हे असुरराज, आपकी आज्ञा से जब मैं देवियों का पीछा कर रहा था, तभी मुझे शेर पर सवार एक दिव्य स्त्री दिखाई दी। उसका रूप, तेज व यौवन ऐसा था कि उसे देखते ही मैं विस्मित हो गया। परंतु तभी वो स्त्री सभी देवियों के साथ एक दिव्य द्वार के अंदर प्रवेश कर अदृश्य हो गई। प्रधान सेनापति, आखिर कौन है वो स्त्री जिसने हमारे विरुद्ध जाकर देवियों की सहायता की? हे असुरराज, ऐसे अद्भुत सौंदर्य की धनी स्त्री को मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। असुरराज, वो स्त्री आपके पुरुषार्थ व शक्ति के योग्य है, क्योंकि आपके जैसा दूसरा महापराक्रमी पुरुष इस संसार में कोई और नहीं है। भ्राता शुंभ, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है वो दिव्य सुंदरी आपकी पटरानी बनने योग्य है। प्रिय अनुज निशुंभ, मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। नियति भी यही चाहती है कि वो मेरी भार्या बने और असुर कुल की वृद्धि करे। धूम्रलोचन, हमारे प्रिय दूत सुग्रीव को अपने साथ ले जाओ और उस सुंदरी को मेरे प्रणय निवेदन से अवगत कराओ। यदि वो मेरे प्रणय निवेदन को ठुकराने का दुस्साहस करती है, तो उसे जीवित या मृत मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जैसी आज्ञा असुरराज। शुंभ से आज्ञा लेकर धूम्रलोचन और सुग्रीव अपनी माया से तत्काल विंध्याचल पर्वत के वन क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जहां वो माता कौशिकी को वायु वेग से इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वन क्षेत्र में एक विशाल गुफा दिखाई देती है, जिसका मार्ग बंद था। ये देखकर धूम्रलोचन और सुग्रीव दोनों गुफा के द्वार के सामने खड़े होकर कहते हैं, मैं त्रिलोक विजेता शुंभ का प्रधान सेनापति धूम्रलोचन हूँ। अतः ये मेरा आदेश है कि तुम अति शीघ्र मेरा मार्ग प्रशस्त करो। धूम्रलोचन की आवाज सुनकर गुफा का मार्ग स्वतः खुल जाता है, जिसके बाद धूम्रलोचन और सुग्रीव अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि माता कौशिकी अपने वाहन सिंह पर ध्यान मुद्रा में बैठी हुई हैं। वो दोनों जब माता कौशिकी के निकट जाने का प्रयास करते हैं, तभी सिंह एक भयंकर गर्जना करता है, जिसे सुनकर धूम्रलोचन और सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं और माता से कहते हैं, हे दिव्य सुंदरी, मैं असुर नायक शुंभ का दूत हूँ और एक संदेश लेकर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। अतः अपने सिंह को शीघ्र ही शांत करो। जिसके बाद माता कौशिकी के आदेश पर सिंह शांत हो जाता है। ये देखकर सुग्रीव माता कौशिकी से कहता है, हे सुंदरी, तुम अद्भुत अकल्पनीय हो। तुमने एक स्त्री होकर इस खूंखार सिंह को नियंत्रित कर उसे अपना वाहन बना लिया। व्यर्थ की बातों में समय व्यतीत न करो। कहो, तुम क्या संदेश लेकर आए हो? हे सौंदर्य की देवी, त्रिलोक विजेता असुर नायक शुंभ तुमसे विवाह की इच्छा रखते हैं। उनका प्रणय निवेदन स्वीकार कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। वही कायर शुंभ ना, जिसने छल से देवताओं का सर्वस्व छीन लिया और उन्हें बंदी बना लिया, फिर उनकी स्त्रियों पर कुदृष्टि डालने का प्रयास किया, जो कुमार कार्तिकेय से परास्त होकर स्वर्गलोक से भाग गया था। मूर्ख स्त्री, तुझे अपने सौंदर्य पर इतना अहंकार है कि तुम हमारे महाराज का अपमान कर रही हो। अगर तुम्हारे अंदर हमारे महाराज से अधिक शक्ति है तो मुझसे युद्ध करो। धूम्रलोचन अति क्रोधित होकर माता कौशिकी को युद्ध की चुनौती देता है।
प्रधान सेनापति, ये स्त्री जितनी सुंदर है उससे कहीं ज्यादा मायावी और शक्तिशाली है। यदि हमें जीवित रहना है तो शीघ्र ही हमें यहाँ से पलायन करना होगा। मूर्ख, मैं वो नहीं जो एक स्त्री से भयभीत हो जाऊं। मेरा ऐसा पुरुषार्थ नहीं। धूम्रलोचन, अभी तक मैं राजदूत धर्म का पालन कर रही थी। यदि तुम्हें अपने प्राणों से तनिक भी मोह है तो इसी क्षण यहाँ से चले जाओ। सुंदरी, मैं तो यहाँ विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था, परंतु तूने हमें क्रोधित कर युद्ध करने के लिए विवश कर दिया। परंतु अब मेरी शक्तियों के आगे तुम्हारी ये माया बिल्कुल नहीं चलेगी। जिसके बाद धूम्रलोचन अपनी शक्तियों से असंख्य काले साए उत्पन्न कर देता है और उन्हें माता कौशिकी को अपने वश में करने का आदेश देता है। तभी माता अपना एक हाथ हवा में उठाती हैं और उनके हाथ में एक दिव्य घंटा प्रकट हो जाता है। ये देखकर धूम्रलोचन माता का उपहास करने लगता है। निर्बल नारी, क्या तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है जो एक घंटे से काले साए का सामना करोगी? माता कौशिकी धूम्रलोचन के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देती, परंतु अपने सिंह पर सवार मंद मंद मुस्कुराने लगती हैं। माता को प्रसन्न मुद्रा में देखकर धूम्रलोचन और अधिक क्रोधित हो जाता है और फिर से माता कौशिकी को वश में करने का आदेश देता है। सभी काले सायों को अपने निकट आते देखकर माता सिंह पर सवार शांत चित्त होकर घंटे से नाद करने लगती हैं। घंटे का नाद इतना भयंकर था जिस कारण समस्त सृष्टि में भूचाल आ जाता है और सारे काले साए एक एक कर स्वतः गायब हो जाते हैं। धूम्रलोचन माता की शक्तियों के समक्ष कई बार हार चुका था, परंतु उसके बाद भी वो माता से प्रतिशोध लेने का एक और प्रयास करता है। तुच्छ नारी, अब मैं अपनी माया से सहस्त्र हजार सैनिक उत्पन्न करूंगा और उसकी सहायता से तुझे पराजित कर दैत्यराज शुंभ के समक्ष दासी बनाकर ले जाऊंगा। धूम्रलोचन असुर सैनिकों को उत्पन्न करने के लिए विशालकाय रूप धारण कर अपनी दोनों भुजाओं को हवा में उठाता है। माता कौशिकी ये भली भांति जानती थी कि धूम्रलोचन अपनी दोनों भुजाओं की सहायता से असंख्य असुर सैनिक उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए माता कौशिकी अपने एक हाथ से एक विद्युत पाश उत्पन्न कर धूम्रलोचन की दोनों भुजाओं को उससे बांधकर उसे शक्तिहीन कर देती हैं। परंतु इसके बाद भी धूम्रलोचन माता को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। मायावी स्त्री, मैं बिना भुजाओं के भी तेरा अंत कर सकता हूँ। धूम्रलोचन माता कौशिकी की शक्तियों को अब तक ना समझने की भूल करता आ रहा था। इसी कारण माता कौशिकी इस बार धूम्रलोचन का अंत करने का निर्णय करती हैं और एक चंद्राकार कटार उत्पन्न कर धूम्रलोचन के ऊपर प्रहार करती हैं। कटार का प्रहार इतना भयंकर था जिससे धूम्रलोचन सीधे शुंभ की सभा में जा गिरता है और राख के ढेर में बदल जाता है। ये देखकर शुंभ सहित सभी असुर भयभीत हो जाते हैं। उधर धूम्रलोचन का वध होते ही सुग्रीव भी माता के शरणागत हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार माता कौशिकी धूम्रलोचन का अंत कर देवी और देवताओं के संकट का निवारण करती हैं। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं।